गाइस एक्सरसाइज है 6.84 और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम चैप्टर लिए हुए हैं। मैथमेटिक्स है क्लास 8 का, बुक है एनसीईआरटी। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लें। ये नंबर्स दिए हुए हैं कुछ और सारे नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। लेकिन मेथड इसमें लिखा हुआ है, मेथड कौन सा यूज करेंगे हम, तो डिवीजन मेथड। तो आइए हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहली संख्या है 2304। कोई भी संख्या हो अगर उसका डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले हमने संख्या को लिख दिया और दाएं तरफ से इसका पेयर बनाएंगे। जैसे 4 और 0 है, एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर बन गया हमारा 23। पेयर हमने बनाया, इसका कोई अर्थ है। अर्थ यहाँ पर ये है कि 23 के लिए हम पढ़ेंगे 4 चौका 16 होता है, 50 25 23 से बढ़ जाएगा, 5 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 3 का 9 होता है, 4 चौका 16 यहाँ फिट बैठता है। तो 23 के लिए हमने 4 चौका 16 ले लिया और 23 में से 16 को घटाया तो 7 आया। अब इस 4 को यहाँ ले करके 4 और 4 8, यहाँ 8 हमने जोड़ दिया और 7 आ गया था हासिल। यहाँ पर 7 हमने लिख दिया है और ये पेयर अब उतारेंगे 0 और 4। ये दूसरा पेयर 0 और 4 उतार दिया। अब देखते हैं कि 4 और 4 8 आ गया। किस संख्या से गुणा करें कि 7 0 4 आ जाए। तो आप देखेंगे, प्रयास करेंगे तो 8 से गुणा करने पर 8 8 64 के 4, हाथ में 6 और 8 8 64 और 6 70। तो इस तरह से ये 704 आ गया पूरा। 8 से हमने गुणा किया तो इस 8 को यहाँ लिख देंगे। तो ये तो कट गया और जब कट गया तो ये 48 जो आया यही वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा 2304 का। उसी तरह से जो दूसरी संख्या दी हुई है 4489 है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है और मेथड वही डिवीजन मेथड, भाग विधि द्वारा। तो हमने 4 संख्याएं हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो हमने इनका पेयर बनाया। दाएं साइड से पेयर बनाया, ये एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया। तो जो इस साइड पेयर है ये 44 है। यहाँ पर अगर हम 6 से गुणा करते हैं 6 6 36 आया। अगर 7 से करेंगे 7 से तो 49, ये बढ़ गया। 5 से करेंगे 50 25 बहुत कम हो गया, 6 6 36 ठीक है। तो अब हम 44 से 36 घटाएंगे तो 8 आएगा और इस 6 को फिर ये नीचे ले करके 6 और 6 12 कर दिया। यहाँ पर ये हमारा 12 आ गया और अब 8 हासिल आया था और ये दूसरा पेयर 8 9 है, इसको उतार दिया। तो यहाँ पर हमारी संख्या 889 आ गई। अब हम 12 यहाँ जो बचा हुआ है इसमें किससे गुणा करें, तो 7 से अगर हम गुणा करते हैं तो 7 से तो 49 के 9 और 7 दूना 14 और 4 18 के 8, हाथ में 1, 7 एकम 7 और 1 8। ये पूरा कट गया, मतलब हमने यहाँ 7 से गुणा किया तो 889 आ गया। इस तरह से ये संख्या हमें मिल गई 67। यही स्क्वायर रूट हुआ दी हुई संख्या 4489। उसी तरह से तीसरी जो संख्या है, तीसरा सवाल है पहले का, वो है 34 से 81। यहाँ भी हमने पेयर बनाया, 81 एक साथ, 34 एक साथ, 5 से गुणा किया 50 25 के 25 लिख दिया। 34 में से 25 घटाने पर 9 हासिल आया और उसके बाद हमने ये पेयर उतार दिया 81 और 5 को 5 से जोड़ा तो ये 10 आ गया। अब यहाँ 10 के साथ कौन सी संख्या लें कि 9 से 81 आ जाए। तो हमने 9 से गुणा किया, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 0 0 और 8 जो था लिख दिया और 9 एकम 9। 9 से गुणा करने पर 9 से 81 आ गया जो कैंसिल करेगा और इस तरह से 59 दी हुई संख्या का स्क्वायर रूट होना चाहिए। उसी तरह से अगला जो सवाल है इसमें भी 4 अंक हैं। ये है 3249। यहाँ पर भी हमने पेयर बनाया 49 और 32 का और यहाँ भी 50 25 5 से गुणा करते हैं ये, तो 25 माइनस कर दी 25 से तो 7 आएगा और तब ये एक पेयर उतार दिया 49 तो 749 आ गया। लेकिन 5 को 5 से जोड़ा तो 10 आ गया। अब किससे गुणा करें कि यहाँ 749 आ जाए, तो हमने 7 से गुणा किया, 7 से 49 के 9 हासिल 4,
7 0 0 और 4 का 4 7 एकम 7, 7 से गुणा करने पर पूर्ण संख्या ये कट गई। अब ये जो बच गया 57, यही दी हुई संख्या का स्क्वायर रूट होगा। अगली संख्याओं को अब हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दूसरी संख्या 1369 है। इसका भी अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो पेयर बनाना होगा। इधर राइट साइड से पेयर बनाए तो ये 69 का एक पेयर और दूसरा पेयर 13 बच गया। तो अब हमें 13 के लिए 3 से डिवाइड करना बेहतर होगा, क्योंकि 3 3 का 9 होता है, 4 चौका 16, 13 से बढ़ जाएगा, इसलिए 3 से गुणा किया तो 9 आ गया। और 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करने से 4 आया और 4 हासिल आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है 69, इसको लिख लिया और ये 3 से 3 को हमने जोड़ दिया तो 6 आया। अब दूसरे जोड़े को ये 69 को उतारने पर संख्या मिल रही है 469। तो हमें देखना है कि 6 के साथ कौन सा अंक लें और जिससे गुणा करें तो ये 469 हो जाए। तो 7 से अगर गुणा करें तो 7 से तो 49 के 9, 7 6 42 और 4 46, मतलब 469 एक अंक मिल गया। और इस तरह से ये 37 हमारा स्क्वायर रूट होगा। अगली संख्या ले लें और इसमें है, इसमें भी 2 पेयर्स हैं, 4 अंकों की संख्या 57 176। तो राइट साइड से अगर पेयर बनाते हैं तो एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर 57 बच गया। तो 57 के लिए हम चेक करेंगे, 7 7 या 49 होता है और 7 से ज़्यादा लेते हैं तो 8 लेंगे तो 8 8 या 64 हो जाएगा। फिर मतलब 57 के लिए हमें 49 लेना बेहतर होगा। तो 7 7 या 49 और 57 से 49 माइनस किया तो 8 बच गया और 7 को 7 से जोड़ा तो 14 और इस तरह से 8 जो हासिल है इसके साथ 76 लेने से हमें जो अंक मिल गया, संख्या मिली, ये है 876। तो 14 के साथ कौन सा अंक लें जिससे गुणा करने पर हमें 876 आ जाए। तो हमने 6 लिया तो 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 चौका 24, 3 27, 2 बच गया, 6 कम 6 और 2 8, मतलब हमारी संख्या मिल गई 876। और ये कब कैसे मिली तो 6 से गुणा करने पर, और इसलिए अमुक संख्या ये 76 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर 5776। द नेक्स्ट क्वेश्चन हैज अगेन a number with 4 digits and that is 1024। यहाँ भी हमने पेयर बनाया 24 एक जोड़ा और ये लेफ्ट साइड में एक जोड़ा बच गया जो 10 है। तो बेहतर होगा कि हम 3 से गुणा करें, 3 तरीका 9 आ गया, 10 में से 9 गया तो 1 हासिल आ गया और 1 के बाद ये जोड़ा हमने उतार दिया 24। इस तरह से संख्या हमारे सामने 124 है, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें 3 को 3 से जोड़ने पर 6 आया। अब हम 6 के साथ कौन सा अंक लें, कौन सी संख्या लें जिसे गुणा करने पर 124 आ जाए। तो हमने 2 ले लिया तो 2 दूना 4 आ गया और 6 दूना 12, मतलब 124 आ गया। और इस तरह से ऑब्वियस्ट जो नंबर आई है, द रिक्वायर्ड नंबर इज 32 एंड दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। एंड फाइनली अगर हम अब लेते हैं 576, एक ऐसा अंक जिसमें एक ऐसी संख्या जिसमें 3 अंक हैं। अभी तक जितनी हमें संख्याएं मिली हैं सब में 4 अंक थे। तो आइए 576 का पेयर बनाते हैं। राइट साइड से पेयर बनाया तो 76 का एक पेयर और अकेला 5 बच गया, जो हमें ये सूचित करता है कि यहाँ 2 से गुणा करना होगा। 2 दूना 4, मतलब 5 से कम। ये जोड़ा इसलिए बनाते हैं। अब सिंगल बच गया तो 5 ही लेना है। तो 2 दूना 4 आ गया, 5 में से 4 गया तो हासिल 1 आएगा और 1 के साथ ये पेयर उतारेंगे 76 को। अब हमारे सामने जो टारगेट है 176, ये टारगेट है और 2 को 2 के साथ जोड़ने पर 4 आ गया। तो इसके साथ कौन सा अंक लें, कौन सी संख्या लें जिसको गुणा करने पर 176 आ जाए। तो 4 को ले लीजिए, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16, 1 17, 176 आ गया। और इसलिए ऑब्वियस 24 द डिजिट, द नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन 576। तो फाइनली यही प्रोसेस है डिवीजन मेथड का, और इस प्रोसेस से जितने संख्याएं दी हुई हैं आप बड़ी आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स दी हुई हैं
इनका जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, वर्गमूल निकाला जाएगा, तो जो वर्गमूल होगा वो कितने अंक का होगा ये बताना है। तो आइए 1 से लेकर के 9 तक किसी संख्या का स्क्वायर कीजिए तो 2 अंक आएंगे। ऐसी संख्या मिलेगी जो 2 अंकों वाली होगी। 1 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 99 81, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। मतलब अगर 2 अंकों की कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर रूट 1 अंक वाला होगा। उसी तरह से अगर 10 से लेकर के हम 99 तक चले जाएं तो ये 10 का स्क्वायर करते हैं, ये 3 अंकों वाली संख्या होती है, और 99 करते हैं, ये 4 अंकों वाली संख्या होती है। मतलब 3 अंक वाली संख्या और 4 अंक वाली संख्या का जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों वाला होगा। और 99 से आगे बढ़ जाए, 3 अंकों वाला 100 हो जाए, 100 से लेकर आगे बढ़ें तो अब 4 अंकों से ज़्यादा हो सकता है। तो हम देख रहे हैं पहली संख्या 64, 2 अंकों वाली संख्या है। इसका मतलब है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 अंक वाला होगा। दूसरा क्वेश्चन 144 है, इसमें 3 अंक है, निश्चित रूप से इसका जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों का होगा। अगली जो संख्या है वो 4 अंकों वाली है, इसका भी स्क्वायर रूट 2 अंकों वाला होगा। अगली संख्या एक है 3900625, ये इसमें 6 अंक हैं, इसका स्क्वायर रूट निश्चित रूप से 3 अंकों वाला होगा। फाइनली इसी आधार पर आप बाकी नंबर्स का स्क्वायर रूट कितने अंक का है आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ संख्याएं हैं जो डेसिमल वाली हैं, पॉइंट वाली हैं, और इनका स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। पहला 2.56 है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी डेसिमल हो तो हम डेसिमल के दाएं तरफ राइट साइड जो होगा उसको लेफ्ट साइड से पेयर बनाते हैं। तो ये पेयर हो गया 5 6 का, और जो लेफ्ट में हो इधर से पेयर बनाते हैं तो ये अकेला, मतलब यहाँ 0 लिख सकते थे हम। अब लेफ्ट साइड में जो पेयर है वो अकेला 2 बच गया, 2 के लिए हम 1 एकम 1 लिखते हैं, यहाँ 1 लिख दिया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, और 1 के बाद डेसिमल है तो 1 के बाद हमने डेसिमल रख के ये 5 6 एक पेयर को उतार दिया, तो सामने संख्या आ गई 156, और 1 को 1 से जोड़ दिया तो 2 आ गया। अब 2 के साथ कौन सी संख्या ले करके हम गुणा करें कि 156 आ जाए, तो 6 से अगर गुणा करते हैं तो 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 2 12 3 15, मतलब 156 आ गया। और यहाँ हमने 6 से गुणा किया था, मतलब 1.6, ये वर्गमूल हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 2.56 का। उसी तरह से अगले क्वेश्चन में जो 7.29 है, हमने पेयर बनाया, डेसिमल के राइट साइड जो है उसको लेफ्ट साइड से पेयर बनाइए, पेयर हो गया 2 और 9 का एक पेयर, और लेफ्ट साइड में हमारा 7 बच गया, इसके साथ हम 0 कर सकते हैं एक पेयर। अब 7 है तो 2 से गुणा किया तो 2 दूना 4 आ गया, 7 में से 4 गया तो 3 बच गया। अब इसके बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल रख दिया, और ये 2 एक पेयर उतार लिया, मतलब 2 और 9 का उतार लिया, तो 329 हमारे सामने टारगेट है। लेकिन 2 के साथ 2 को जोड़ दिया तो 4 आ गया, तो 4 के साथ कौन सी संख्या ले करके हम गुणा करें कि 329 आ जाए, तो 7 ले लीजिए, 7 से 49 के 9 हाथ में 4, 7 चौका 28 और 4 32, मतलब 329 आ गया। और इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ द पॉइंट वाली नंबर 7.29 का स्क्वायर रूट 2.7 हुआ। बिल्कुल इसी तरह से अब 4 अंक हैं, लेकिन डेसिमल यहाँ है 51.84 है, तो डेसिमल के राइट साइड हमने ऐसे पेयर बनाए तो एक पेयर बन गया, और लेफ्ट साइड भी एक पेयर बन गया 51 है। तो 7 से गुणा करना बेहतर होगा, क्योंकि 7 से 49 होता है, तो हमने 49 ले लिया, और 51 से 49 किया तो 2 हासिल आएगा। अब इसके बाद डेसिमल है तो 7 के बाद हमने डेसिमल रख दिया, और हमारे सामने 284 टारगेट आ गया। और ये पहले 7 से गुणा किया था तो 7 और 7 14 आ गया है। 14 के साथ कौन सा अंक लें, कौन सी संख्या लें कि 284 आ जाए, तो 2 ले लेते हैं, तो 2 दूना 4 के 4, 4 दूना 8 और 2 एकम 2, 284 आ गया, और इसलिए हमारा स्क्वायर रूट भी आ गया,
और ये है 7.2। अगली दो संख्या है उनका भी स्क्वायर रूट। दो और रिमेनिंग संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक है 42.25, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो जैसा कि प्रोसेस है, डेसिमल से राइट साइड हम लेफ्ट से इधर से पेयर बनाएंगे और डेसिमल से लेफ्ट साइड में इधर से पेयर बनाएंगे। तो यहाँ भी पेयर बच गया 42 और उधर भी 5 6 पेयर बच गया। तो 42 के लिए बेटर होगा कि 36 कर दें। तो 42 में से 36 को अगर माइनस करते हैं तो 6 हासिल आ गया। और इसके बाद डेसिमल है तो यहाँ 6 के बाद डेसिमल करके और ये पेयर मतलब 2 5 उतार दिया तो टारगेट संख्या हो गई 225। अब हम 6 को 6 से जोड़ने पर 12 आया। 12 के साथ कौन सी संख्या ले लें ताकि हमारा टारगेट 625 हासिल हो जाए? तो 5 से गुना कीजिए, 50 25 के 5 2 बचा, 5 दूना 10 और 12 के 2, हाथ में 1 और 5 एकम 5 1 6 625 आ गया। और इस तरह से 6.5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। अगला और द लास्ट क्वेश्चन इज कि 31.36 है। इसमें भी हमने डेसिमल के बाद इधर से राइट साइड हम पेयर बनाए और डेसिमल से लेफ्ट साइड वाली संख्या को राइट से लेफ्ट की ओर। तो यहाँ भी 2 पेयर हो गया, एक 31 हो गया और डेसिमल के बाद 36 आ गया। तो 31 के लिए 50 25 बेटर होगा। 25 हमने ले लिया तो 31 में से 25 गया 6 आएगा। और ये 31 के बाद डेसिमल है तो 5 से गुणा कर दिया, 5 के बाद डेसिमल रख दिया और ये पेयर उतार दी 3 और 6। तो टारगेट संख्या 636 हो गई। अब हम 5 को 5 से गुणा करें जोड़ें तो 10 आएगा। 10 के साथ कौन सी संख्या लें? तो 6 अगर लेते हैं तो 6 6 36 के 6, हाथ में 3 और 6 0 0 3 का 3 लिख दिया, 6 कम 6 मतलब 636 आ गया। और इस तरह से 5.6 ये वर्गमूल हुआ। अगला क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बात अगर समझ में आए तो बहुत जल्दी आएगा। तो मैं चाहूँगा कि बात को क्लियर करूँ, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट कि आप जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे हौसले बढ़ेंगे। हो सके तो लाइक भी करें, शेयर भी कर दें तो हमारा शायद भला हो, आपका भी भला हो। पढ़ेंगे, हम जिएंगे, आप भी जिएंगे, एक दूसरे को हेल्प होगा। तो जरूर सब्सक्राइब करें। और आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन का ये मतलब नतीजा ये है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि उनमें से कौन सी छोटी से छोटी द लीस्ट नंबर माइनस करें ताकि जो बचे वो परफेक्ट स्क्वायर हो। बस ही पहली संख्या है 402। 402 का आइए वर्गमूल निकालते हैं। अगर 402 का वर्गमूल निकालें तो इधर से हम पेयर बनाए तो एक जोड़ा हो गया 0 2 का। अब बच गया एक वो सिंगल, 4 बच गया तो 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ आ गया 2 बच गया, ये शेष 2 बच गया और 2 दूना 2 और 2 को हमने जोड़ दी। यहाँ पर 20 आ गया, मतलब 20 बिसाहा जो आएगा वही एक वर्गमूल पूर्ण देगा। और जो अनवांटेड है मतलब परफेक्ट स्क्वायर संख्या को बनाने में जो बाधक है वो ये शेष है। अगर 2 को हम पूरी संख्या से माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 402 है, इसमें से 2 माइनस कीजिए तो 400 होगा और 400 का परफेक्ट वो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगी। इसका स्क्वायर रूट 20 होगा। वही क्वेश्चन दूसरा है 1989 नंबर है, संख्या है। पेयर बनाते हैं हम राइट साइड से 89 का और 19 का और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ 44 आ गया ये, लेकिन कुछ शेष बच गया, 53 शेष बचा है, रिमाइंडर है। अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो जो संख्या होती वो उसका स्क्वायर रूट होता 44। तो अगर हम दी हुई संख्या 1989 से 53 को माइनस कर दें तो 1936 संख्या बचेगी, यही परफेक्ट स्क्वायर होगी। मतलब दी हुई संख्या से हमें ये रिमाइंडर 53 को माइनस करना होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगली संख्या 3250 है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दी हुई संख्या से 1 को माइनस करते हैं तो जो
रिमेनिंग नंबर होगी वही परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो 3250 से हम 1 माइनस करते हैं तो 3249 एक परफेक्ट नंबर होगी। उसके बाद संख्या है ये 825 और 4000, इसका भी कैलकुलेशन आपके सामने। अगली संख्या जो है ये है 825, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं हम डिवीजन मेथड से तो रिमाइंडर 41 आ रहा है, मतलब ये रुकावट है। अगर 41 हट जाए तो दी हुई संख्या जो बचेगी वही उसका स्क्वायर रूट 28 होगा। तो हमने ढूंढ लिया कि कौन सी संख्या निकाली जाए, सब्ट्रैक्ट की जाए कि जो बचे वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो वो संख्या 825 से 41 निकालना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। फाइनली लास्ट नंबर है 4000, इसका स्क्वायर रूट लीजिए तो रिमाइंडर आ रहा है 31 का मतलब कि 4000 से अगर 31 माइनस किया जाए तो जो नंबर बचेगी दैट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो संख्या है वो परफेक्ट। क्वेश्चन 5 में 4th क्वेश्चन से अलग इस क्वेश्चन में है कि कुछ संख्याएं दी हुई है जैसे 525 है, 1750 है, 252 एंड सो ऑन, और हमें बताना है कि इसमें कौन सी संख्या ऐड की जाए द लिस्ट नंबर सो दैट वट एवर वी नंबर आर गेटिंग आफ्टर एडिंग द लिस्ट नंबर the number obtained will be a perfect square. This is what we have to search for. तो फाइनली हमें क्या करना है, ऐसी संख्या छोटी से छोटी संख्या जिसको ऐड करने पर दी हुई संख्या में जो संख्या प्राप्त हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पहली संख्या 525 है, आइए इसको अभी हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। और यहाँ पर पहले थोड़ा बदल कर 525 का हमने जो प्रोसेस है उसके हिसाब से निकाला तो टारगेट संख्या 125 है। अब हमने 3 से गुणा किया तो आ रहा है 129। अगर तो 129 और 125 टारगेट है, आया है 129। 129 से 125 को माइनस करें तो 4 आता है। मतलब यदि संख्या में 525 में और 4 होता तो जो भी संख्या आती उसका स्क्वायर रूट 23 होता। तो हम कहेंगे लास्ट में द नंबर 525 शुड बी एडेड 4 एंड आफ्टर एडिंग 4 द नंबर ऑफ 10 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इन द सेम सेंस अनदर नंबर इज 1750, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पर 150 है, ये 150 नीडेड है, वो टारगेटेड है। और हमने निकाला थोड़ा बढ़ गए तो 2 दूना 4 कर दी, 164 आया। तो 164 से 150 कितना कम है, 14 कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 14 को 1750 में मिला दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। सिमिलरली 252 का स्क्वायर रूट निकालने पर टारगेट संख्या 152 है और 6 से यहाँ गुणा करने पर 156 आ रहा है। मतलब 156 152 से 4 अधिक है का सिर्फ ये अर्थ कि 252 में अगर 4 मिला दें तो विच एवर नंबर वी आर गेटिंग विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो कितना ऐड किया जाए तो 4 शुड बी एडेड टू द गिवन नंबर टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अनदर क्वेश्चन, अनदर नंबर है 1825 और 6412। इनके लिए जो संख्याएं थी उसमें पहली संख्या 1825 है। फिर डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर निकाला और देखा कि टारगेट संख्या 225 थी और हमने 83 यहाँ लिया है, मतलब 43 के लिए तो 249 आ रहा है और चाहिए है 225, मतलब उससे कितना अधिक हो गया तो 24। 249 से हमने 225 को माइनस किया तो 24 इज द नंबर दैट इज रिक्वायर्ड। मतलब 24 को अगर हम 1825 में जोड़ दें तो जो संख्या आएगी उसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा 43। सिमिलरली 64 सब 12 है, इसमेम हम क्या जोड़ें कि जो आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसका स्क्वायर रूट निकाला, 12 रिमाइंडर था और 161 अगर होता तो इसका स्क्वायर रूट 81 होता। तो 161 से हमने 12 को माइनस किया, मतलब 149। 149 को अगर दी हुई संख्या में जोड़ दिया जाए द नंबर वी विल बी गेटिंग वुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
तो फाइनली हमने इसके सारे प्रयास किए। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ये जो 6th है, इसमें स्क्वायर है जिसका एरिया दिया हुआ है और इसका साइड हमें निकालनी है। स्क्वायर का एरिया 441 वर्ग मीटर है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर बराबर एरिया। तो एरिया 441 दिया है स्क्वायर मीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये हो गया 21 का पावर 2, 21 इंटू 21, ये 441 होता है। तो इधर से पावर हटा दिया तो साइड ऑफ स्क्वायर देयरफॉर इज इक्वल टू 21 मीटर। या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। देन हम लिख सकते हैं कि साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर। इधर में तो एरिया ऑफ स्क्वायर का रूट करेंगे, मतलब 441 का रूट करेंगे जो 21 आएगा, 21 मीटर। तो आइदर वे हम साइड ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं, लेकिन हर पार्ट में एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात है जो बी एंगल पर 90 डिग्री है। मतलब इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं और ये एंगल 90 डिग्री, हम ए यहाँ ले लेते हैं और बी यहाँ ले लेते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो एक बेस होगा और एक हाइपोटेन्यूज, एक अल्टीट्यूड होगा। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस आधार पर हम किसी भी साइड को, अगर 2 साइड्स नोन है तो थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल एबीसी जो एंगल बी पर 90 डिग्री है, तो हम यहाँ ए ले लिए और ये सी। तो ए बी अल्टीट्यूड हुआ, बी सी बेस हो गया और ए सी ऑब्वियसली 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। तो फर्स्ट पार्ट में ए बी का मान दिया है, ए बी है 6 सेंटीमीटर, बी सी का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी हमें निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इन दोनों का मान रखते हैं। ए बी का मान है 6 स्क्वायर और बी सी का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 6 6 36 हो गया और ये हो गया 8 8 64। तो ये पूरा हो गया 100। मतलब ए सी स्क्वायर हम कहेंगे कि ए सी स्क्वायर का मान 100 है या 10 स्क्वायर है। अब दोनों तरफ स्क्वायर को काट दिया तो भुजा ए सी का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन 7 में ए सी भुजा का मान 10 सेंटीमीटर आया और सेकंड पार्ट ए सी का मान 13 सेंटीमीटर और बी सी का मान 5 सेंटीमीटर और ए भी हमें निकालने हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब हम ए सी का मान रखते हैं, ये 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। 13 स्क्वायर मतलब 169 माइनस 25 और ये हो गया ए बी स्क्वायर। और 169 से 25 माइनस करेंगे तो 144 आएगा और 144 के लिए हम 12 का स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरह से रिलेशन सामने जो आया ए बी स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर, तो स्क्वायर को कैंसिल करेगा और ए बी साइड का मान तब 12 सेंटीमीटर होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अपने गार्डन में प्लांटेशन करना चाहता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं और टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल प्लांट्स 1000 है। तो बताना हमें ये है कि हाउ मेनी मोर्स डज ही रिक्वायर टू प्लांट और टू कवर ऑल द गार्डन। तो हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज n
और जैसा कि दिया है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम भी n हो गया। तो टोटल प्लांट की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी n इंटू एन। तो n इंटू एन मतलब n स्क्वायर, और ये दिया है इसका मान 1000। तो हम 1000 पर कोशिश करते हैं कि कितना और प्लांट की जरूरत है। तो n स्क्वायर बराबर 1000, तो n बराबर अंडर रूट 1000 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1000, और 1000 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो टारगेटेड नंबर हमारा 100 आ रहा है, और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यहाँ पर 2 ले ली, मतलब 32 जिसका स्क्वायर रूट आएगा उसके लिए 124 आ रहा है। मतलब और 24 प्लांट घट रहे हैं। 24 प्लांट अगर और मिला दिया जाए तो गार्डन का पूरा प्लांटेशन सही होगा। तो यही आंसर होना चाहिए।